चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर हम लोग आ गए हैं। देखिए, इतनी स्थिति खराब होने के बावजूद भी हम लोग जो हैं आपके सेवा में उपस्थित हो गए। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्थिति बहुत नाजुक है, तो आज आपका समय मैं नहीं ले रहा है, सीधा सीधा हम लोग आ रहे हैं टॉपिक पर। इसके पिछले वीडियो में जो हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो पढ़े थे, उसी का ये सेकंड पार्ट होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स से ही जुड़ा है। अगर आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है एकदम 100% सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स जरूर पढ़िएगा, प्रीवियस वीडियो डाला गया है। उसके बाद इसको रेगुलर कर दीजिएगा, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को, तो आपको बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और एक चीज़ बता रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड में और बिहार बोर्ड में सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आपको अच्छा खासा नंबर पूछता है, यानी 4-5 नंबर। कभी किसी एग्जामिनेशन में तो हमने देखा है कि 12 नंबर का भी सिर्फ उठा दिया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। मतलब वीवीआई टाइप का ये क्वेश्चन इसमें से उठाता है, ठीक है, ईच ईयर में। तो चलिए, समय वेस्ट न करते हम लोग हैं, आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक पर, ठीक है। देखिए, पहले हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric matrix if A ट्रांसपोज, ये क्या हो गया, A ट्रांसपोज इक्वल A। देखिए, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे, उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंदर एक चीज आपको बताया गया था कि वो दोनों मैट्रिक्स कहने का मतलब हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दोनों केसेस में आपका वो होता है। मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का किया जा सकता है, चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। इस बात पे ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स पर होता है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल ए। यानी इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर, ट्रांसपोज मतलब रो से कॉलम या कॉलम से रो करने पर वापस वही मैट्रिक्स अगर मिल जाता है तो उस गिवन मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नहीं समझ में, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, फिर थ्योरी के ऊपर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, 0 2 2 0 ऐसे रख दिया, ठीक है, एक मैट्रिक्स ले लिया। अब इसको ट्रांसपोज अगर हम करें, क्योंकि ये स्क्वायरी मैट्रिक्स में होगा, तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, इसको ट्रांसपोज यानी ए डैश, तो ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम से रो करेंगे, तो कॉलम से ऐसे रो करेंगे तो 0 से क्या हो जाएगा 2, और फिर ये कॉलम से रो करेंगे तो 2 से फिर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ये दोनों मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग आ रही है, यानी ये जो गिवन मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज करने पर जो आया रिक्वायर्ड ऑफ मैट्रिक्स, ये कोई चेंजिंग हो रहा है, नहीं चेंजिंग हो रहा है, यानी ए डैश जो है ए के ही इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब सॉरी, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है।
ए जो है हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या फिर से वापस आ रहे हैं, देखिए मैट्रिक्स सबसे आसान आपको तब नजर आएगा जब आप उसकी जो डिफिनीशन है आप तक पहुंचनी चाहिए। अगर डिफिनीशन अगर आपको याद है तो मान के चलिए कि मैट्रिक्स का 80% भाव यानी उसका जो शेडो है आप तक पहुंच जाता है। बात में आ गया। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का डिफिनीशन सबसे जरूरी चीज होता है। तो यहाँ पर वापस आते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहा जाएगा, तो कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल ए और A इक्वल 0 2 2 0। एक मैट्रिक्स हमने लिया और वो जो डिफिनीशन बोला उसके अकॉर्डिंग करें कि ट्रांसपोज करने पर वापस यही आ जाना चाहिए। तो देख रहे हैं ट्रांसपोज जब इसका किया गया तो वापस वही आ रहा है, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। इसलिए जो ये गिवन मैट्रिक्स आपका है यानी A इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, डिफिनीशन तो पढ़ लेते हैं, गलती से A इक्वल A ट्रांसपोज कर देते हैं, बोलते हैं डिफिनीशन में बोलते हैं कि A इक्वल क्या बोलते हैं, A ट्रांसपोज बोलते हैं। नहीं, ये गलत उच्चारण हो जाएगा ना। हम किसी चीज को चेकिंग करेंगे तो पहले चेक करेंगे, उसके बाद ना बताएंगे कि पहले से ही बता देंगे कि वही चीज है। सही बात समझ में आ रहा है कि नहीं बात रहा। इसीलिए यहाँ पर A ट्रांसपोज इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग का, A होना चाहिए। ठीक है, डिफिनीशन में ऐसे बोलेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया बात कि हाँ ये हो गया पहचानने का कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को पहचानेंगे उसमें से कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर आ गया, समझ में आ गया बात। ठीक है, यानी A ट्रांसपोज इक्वल क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। अब दूसरा हम लोग आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, बारी बारी से समझेंगे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पर। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कैसे उसको समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इक्वल -A। पिछले वाला में क्या था, प्लस में था, यानी A ट्रांसपोज बराबर A था। इस वाले में क्या है, माइनस में वही रहेगा लेकिन माइनस में रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे कह रहे क्या, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे, उसके वापस आएंगे उधर, दोनों को अच्छे से फिर वापस हम लोग समझेंगे। पहले एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 1 -1 0। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया। तो यहाँ पे करे क्या कि पहले आप इसको ट्रांसपोज कर दीजिए और ट्रांसपोज करने पर जो आएगा गिवन ही मैट्रिक्स है लेकिन निगेटिव में आना चाहिए। ठीक है, और उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ ट्रांसपोज करने पर वापस वही आए प्लस में आए, उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। तो इसको पहले ट्रांसपोज किया जाए तो इसको ऐसे करेंगे तो 0 से लेकर क्या होगा, माइनस, यानी कि कॉलम से रो बनाएगा, फिर ये कॉलम से क्या करेंगे, रो बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करें, इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन निकालेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल में जाता है, या बाहर कॉमन निकालेंगे तो टोटल से ही बाहर आएगा। तो इसमें से माइनस अगर हम कॉमन निकालेंगे बाहर तो ये 0 में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, वैसे ही रहेगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 का क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आपने देखा क्या यहाँ पर कि सेम टू सेम वही मैट्रिक्स है, जो गिवन मैट्रिक्स है वही यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ पर हम A लिख सकते हैं। तो अभी आपने क्या देखा कि इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर वही वापस आ जा रहा है लेकिन वो निगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो A जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, A जो है स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। यानी इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम दे देंगे। इस मैट्रिक्स का क्या नाम देगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिर वापस आ रहे, कह रहा है क्या कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर
अगर वापस वही यानी आता है प्लस में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज अगर किया गया वापस वही आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, सिमेट्रिक कहलाएगा। और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर वापस वही आए लेकिन ये किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात में आ गया, आ गई इतना। अब चलिए इसके थ्योरी के ऊपर पूरा वापस फिर से आते हैं हम लोग हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ना रहता है। अब यहाँ तो समझ में आ गया, अब धीरे धीरे सबको हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे कि थ्योरी वाइज क्या क्या हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग कॉपी कलम निकाल लेंगे, अब इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से ऐसे ऐसे इरेज कर रहे हैं, सिमेट्रिक ऊपर आते हैं। कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल ए, ठीक है। हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं, थ्योरी सब चलते हैं। अब तो एग्जाम्पल समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब थ्योरी चलते, लेट ए मैट्रिक्स, यहाँ पे हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, ए आई जे ले लिया, ठीक है। एम बाई एन, यानी एम बाई एन भी लिख सकते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं एन बाई एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ले लिया हमने स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कर है क्या, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज अगर किया जाए तो ट्रांसपोज करने पर यानी ए जे आई हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो ए जे आई हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं बात। लेकिन वो कहता क्या है कि ट्रांसपोज जब किया जाएगा तो यानी कि जो इसका यहाँ पे जो भाव निकल रहा है, यानी कि यहाँ पर ए आई जो एलिमेंट है, यानी यहाँ पर जे आई भी करने पर वो चेंज नहीं होना चाहिए। यानी एलिमेंट जो है अपनी जगह पर सेम टू सेम वैसे ही दिख रहा है, चेंज हो जाए लेकिन अपनी जगह पे बिल्कुल लगे कि चेंज भी किया गया तो वैसे ही दिखना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर एक मैट्रिक्स यहाँ पे अभी ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे 0 3 3 यहाँ पे 0 ले लिया जाए। अब यहाँ से ट्रांसपोज जब करेंगे हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे मूव करेंगे तो 0 चेंज तो हो ही रहा है, कलम से रो करें तो चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज होने के बाद भी लग रहा है कि अपनी पोजीशन को छोड़ा नहीं है। पोजीशन मतलब आई और जे जो रो की पोजीशन होती है और ये क्या होती है, कलम की पोजीशन होती है, वो छोड़ा नहीं है। तो ये अपनी पोजीशन पर सेम टू सेम क्या है, विराजमान। जैसे लग चेंज तो हो रहा है लेकिन अपने जैसे बाद में देखने पड़ा तो ये तो ऐसे ही सेम पोजीशन पर है, तो वही कह रहा है कि पोजीशन सेम नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आपका जो है ये जो मैट्रिक्स है वापस ए जैसा ही दिखना स्टार्ट करे, ये जैसा ही दिखना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। यानी ए ये बराबर क्या हो जाएगा, इतना, यानी दोनों एलिमेंट उल्टा करने पर भी सेम दिखना चाहिए। समझ में आ रहा बात। या इसको हम लिख सकते हैं कि जे आई जो है ए आई जे जैसा होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया बात। ये हो गया सिमेट्री का थ्योरी इतना। और एग्जाम्पल तो देख ही लिए, यानी ट्रांसपोज करने पर ये वापस वैसे ही सेम, तो यानी ए डैश इक्वल ए हो गया, ये थ्योरी हो गया। समझ में आ गया बात। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्री के ऊपर, ठीक है। स्क्यू सिमेट्री के ऊपर आते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, उसके बाद थ्योरी के ऊपर इसके आते हैं स्क्यू सिमेट्री के ऊपर। देख स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अभी क्या बताया आपको कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए, यानी यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, माइनस आना चाहिए, ठीक है, माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। तो अगर यहाँ पर लेट करते हैं, थ्योरी के ऊपर अब आते हैं कि लेट करते हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेट कर लिए ए आई जे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब इसको ट्रांसपोज जब करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ए जे आई हो जाएगा, ठीक है, ए आई जे हो जाएगा। इसका तात्पर्य अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होना होगा तो क्या तात्पर्य निकल रहा है, यानी कि आपका जो मैट्रिक्स है यानी ए जे आई जो है वो माइनस आई जे के इक्वल होगा।
ये जो एलिमेंट होगा वो कह रहा है क्या कि आपका एलिमेंट जो है बिल्कुल सेम, ट्रांसपोज करने पर बिल्कुल सेम टू सेम दिखना चाहिए, बात में आ गया ना। लेकिन उसमें निगेटिव हो जाना, एलिमेंट के अंदर क्या आना चाहिए, निगेटिव आ जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग बात करें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 0 -1, 0 और 1, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1 और इधर 0 लिया गया था, तो इसको ट्रांसपोज करके देखिएगा, यहाँ पर ट्रांसपोज जब किया गया तो 0 1 आ गया, -1 और क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसको इसमें से हमने यहाँ से माइनस अगर कॉमन निकालना, टोटल में से टोटल निगेटिव, समझ में आ रहा बात नहीं, टोटल को निगेटिव हम लोग कर रहे हैं, से ध्यान दीजिएगा ये सब आ रहा है, माइनस कॉमन निकालेंगे, भले यहाँ पे आपको ये 0 होने की वजह से आपको प्लस और माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन माइनस में तो हम लोग कर ही घिंच ही रहे उसमें से, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी तब जाके ये और ये दोनों जो है एक जैसा दिख रहा है, प्लेस चेंज, तो वही करा कि ट्रांसपोज किया गया तो पोजीशन तो चेंज हो रहा है, लेकिन पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट बैठा है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो, लेकिन चेंजिंग हो रहा है, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ इक्वल होना चाहिए, किसके साथ, माइनस के साथ, समझ में आ रहा बात ना, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस के साथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर आ गया, वापस आ गया ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अब इधर आ गया, जैसे यहाँ पर ये तो आपस में इक्वल हो गया, तो फॉर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कभी ऐसा हो कि आई जो है और जे आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, आई और जे, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया है तो यहाँ से कुछ आगे हम लोग थ्योरी बढ़ा सकते हैं, तो ये माइनस अगर आपस में इक्वल हो जाए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आई आई इक्वल माइनस आई आई लिख सकते हैं, या जे जे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आई और आई को इधर लेके आएंगे तो आपके पास इक्वल में क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पे 2 आई आई बराबर क्या हो जाएगा, 0, और आई आई इक्वल कितना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, यानी पोजीशन दोनों का क्या होने लगा, सेम होने लगा, पोजीशन दोनों का क्या होने लगा, सेम होने लगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ेंगे, इधर लिखेंगे इसके बारे में यहाँ लिखेंगे हम, पोजीशन सेम कहाँ होता है, आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक्स में, पोजीशन सेम कहाँ होता है, यानी दोनों सेम कहाँ आइडेंटिकल पोजीशन दिखता है, तो डायगोनल के ऊपर, कहाँ पे दिखता है जी, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर 1 1 होता है, 1 2 होता है, यहाँ पे 2 1 होता है और यहाँ पे 2 2, ये पोजीशन सेम दिख रहा है, यहाँ 1 1 है, यहाँ पे 2 2 है, तो पोजीशन सेम दिख रहा है कि नहीं, ये और ये आइडेंटिकल दिख रहा है, यानी वही ये कहना चाह रहा है कि जिसकी पोजीशन सेम होगा उसका जो वैल्यू होगी, यानी एलिमेंट जो होगी वो क्या होगा, 0 होगा, वो एलिमेंट क्या होगा, 0 शो करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो ये जो चीज है वो ये बताना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अकॉर्डिंग टू द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पे हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी जिसकी पोजीशन 1 1 हो या 2 2 हो या 3 3 हो, डॉट 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 आगे जितना भी n n हो, स्क्यू सिमेट्रिक में उस जगह की एलिमेंट ऑलवेज 0 होना चाहिए। एक ये भी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि ये भी आपके पास देखने को मिलेगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये ऑलवेज क्या रहेगा, 0 रहेगा। जो डायगोनल है ये आपका ऑलवेज क्या रहेगा, 0 रहेगा, ये डायगोनल, बात में आ गया ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, यानी कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक जो रहेगा उसकी जो डायगोनल होती है वो आपका क्या हो जाएगा, लीडिंग डायगोनल, वो 0 नजर आएगा। तो इस बात को ध्यान पे रखकर आप ये मत सोचिएगा कि पहचान के लिए आएगा कि बताइए कि कौन सा इसमें जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और कौन सा इसमें जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप ये मत देख लीजिएगा कि वो जो है आपका डायगोनल 0 0 है तो वो आपका सिमेट्रिक है, नहीं, डायगोनल 0 0 होने के बाद उसमें निगेटिव आना चाहिए, निगेटिव देख रहे हैं, निगेटिव आना चाहिए, बस में आ गया। यानी यहाँ पर जो ट्रांसपोज कर रहे हैं वो यहाँ पर माइनस हो जाना चाहिए, बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा, -1 के बराबर होना चाहिए, ये जो आएगा वो -1 के इक्वल आना चाहिए, निगेटिव पोर्शन में जाना चाहिए, बस में आ रहा है ना। तो ये कहने का उसका तात्पर्य है, ये नहीं कि आपको देख लिए 0 0 और इसको सिमेट्रिक मान ले, नहीं,
बहुत सारा ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल क्या रहेगी, 0 हो सकती है, ये सब बड़ी बात नहीं है, लेकिन 0 होने के बाद में उसमें कॉमन निकालने पर माइनस आना चाहिए और गिवन मैट्रिक्स के इक्वल हो जाना चाहिए। इस बात पर ध्यान दिए। तो आपको समझ में आ गया। फिर से वापस आते हैं, मोटा मोटी समझा देते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज बराबर ए, ए ट्रांसपोज बराबर ए। अगर ए ट्रांसपोज बराबर ए रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वही आएगा लेकिन माइनस में, तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आ रही बात। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे खासियत क्या बताया गया, उसका जो लीडिंग डायगोनल होता है, लीडिंग डायगोनल, ये जो इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, वो आपका क्या होगा, 0 0 होगा। क्यों होगा, ये थ्योरी के माध्यम से आपको बताया गया। और इसका थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा होता है लीडिंग डायगोनल, वो चीज़ बताएगा। लीडिंग डायगोनल उसको बोलते हैं जिसमें एलिमेंट की पोजीशन जो होती है वो सेम होती है, जैसे 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, ये पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का पहचानने का तरीका, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है। अब आते हम लोग हैं कि ये तो पहचान गए। अब आते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने बोला कि लो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप कंस्ट्रक्ट कर दो सिमेट्रिक में, इसको कंस्ट्रक्ट कर दो स्क्यू सिमेट्रिक में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति या कोई टीचर या कोई आदमी जो है आपको ये कहता है कि लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स और इसको आप जो है सिमेट्रिक में चेंज कर दीजिए और इसको क्या कीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए। चेंज करना, बदल देना। बात समझ गया। तो पहचानना एक अलग तरीका है और चेंज करना एक अलग तरीका। समझ में आ रहा ना। पहचानने का तो बताया गया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो वापस वही आ जाएगा, तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर माइनस में आए तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। ये तो ठीक है। अब पहचानना ये तो अलग चीज़ है, लेकिन अब वहाँ पर है कि कैसे उसको हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है। कन्वर्ट, हम यहाँ पे कन्वर्ट लिख दे रहे हैं, यानी चेंज कर रहे हैं। देखिए सिमेट्रिक कोई भी अगर आपको देता है, समझिएगा ध्यान से, कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स देता है तो अगर उसको बोलता है कि इसको कन्वर्ट कर दिए सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, समझिएंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। गिवन मैट्रिक्स देगा, ए तो देगा ही देगा, या बी देगा या सी देगा, कोई देगा। अब जो गिवन देगा उसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके ऐड कर दीजिएगा, उसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके क्या कर दीजिएगा, ऐड कीजिएगा। अब रही बात यहाँ पर, और यहाँ मैं लिख रहा है जो ऐड करने की प्रोसेस है, या तो ट्रांसपोज को पहले रखकर और गिवन मैट्रिक्स को बाद में रखकर, या पहले गिवन मैट्रिक्स हो या ट्रांसपोज बाद में हो, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। यानी किसी भी तरीके से आप उसको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। फिर से वापस आते हैं, अगर आपको किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा उसको ट्रांसपोज कर दीजिए और वापस गिवन मैट्रिक्स में ही क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। नहीं समझ में आया, वापस आते हैं एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है। ए इक्वल, मान लीजिए आपको हमने ले लिया एक मैट्रिक्स स्क्वायर में, जैसे 4 ले लिया, 3 ले लिया, 0 ले लिया और यहाँ है कि 5 ले लिया। कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेंगे। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कुछ मत कीजिएगा, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है। सीधा सीधा इसको क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, ट्रांसपोज कर दीजिएगा बस। तो ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम क्या बन जाएगा, रो में चेंज हो जाएगा, यानी 4 और 0 हो जाएगा और यहाँ से सेकंड जो कॉलम है वो आपका सेकंड रो बन जाएगा। ऐसे चेंज कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। ठीक है।
अब कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्या लिखिएगा, सिमेट्रिक, क्या लिख देंगे, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आराम से इसको लिखिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल ए प्लस क्या लिख दीजिएगा, ए ट्रांसपोज। समझ में आ रही बात, ए प्लस क्या लिखिएगा, ए ट्रांसपोज। और यहाँ पर ए का कितना वैल्यू है, 4 है, 3 है, 0 है और क्या है, 5 है। फिर प्लस दीजिएगा इस ये वाला, यानी कि 4, 0, 3 और क्या लिख दीजिएगा, 5। अब इक्वल में इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक साथ ऐड होता है, तो 4 का करस्पॉन्डिंग इधर 4 होगा तो 8 हो जाएगा, 3 का करस्पॉन्डिंग 0 है तो 3 हो जाएगा, और 0 का करस्पॉन्डिंग क्या है, 3 है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 5 का करस्पॉन्डिंग क्या है, 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये जो बन के जो तैयार हो गया, ये ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन के तैयार हो, क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। और आपको लगता है, डाउट लगता है कि ये सिमेट्रिक कैसे हो गया, तो सिमेट्रिक कैसे हो गया, तो इसकी पहचान के लिए, इसकी चेकिंग के लिए आपको हमने बताया, अभी आपको हमने क्या किया, बताया कि कैसे चेक करेंगे। तो हम चेक करेंगे इसको ट्रांसपोज कर, अभी बताएगा ना, किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर वापस वही आएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं, कोई एक मैट्रिक्स बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया गया, बी मान लेते हैं, ठीक है। इसको मैट्रिक्स क्या मान लेते हैं, बी, यानी 8, 3 और 10 को एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, बस ना कहना, एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। ये जो आया, ठीक है, ये जो आया इसको लेस कर लेते हैं, आपको समझ में नहीं आया तो अब इसको क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो है ऐसे चेंज होगा, तो 8 और क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और ये वाला ऐसे होगा तो 3 और क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए दोनों में कोई अंतर हो रहा है, ये जो गिवन मैट्रिक्स बना, ये जो ट्रांसपोज के, दोनों में कोई अंतर हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, जो बी हो गया वो क्या हो गया, ये जो बी है वो क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया। तो वही तो बोल रहा है, कैसे जोड़ ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक के बराबर हो जाएगा। तो आपको चेक करना नहीं है, आपके अंदर ये पावर होना चाहिए, हाँ हमने क्या किया, सिमेट्रिक बना दिया, काम खत्म हो गया। चेक कौन करता है, जिसको डाउट होता था। अब आपको तो बिल्कुल नहीं डर हो कि हाँ ऐड कर लेंगे, समझ में आया कि नहीं बात, ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, तो गिवन मैट्रिक्स को और गिवन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को एक साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। समझ में आ गया बात, कोई उसमें डाउट वाली नहीं बात, ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे में आपको बताया, ठीक है। अब इस चीज को समझ में आ गया तो क्या करना होगा, अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, इसको इरेज थोड़ा कर दिया जाए, थोड़ा सा देखिए परेशानी में हम लोग हैं, थोड़ा एक्सीडेंट हो गया हम लोग का, और फिर भी आपके सेवा में हम क्या है, उपस्थित हैं। भाई आप लोग का पेपर है और मिशन 2025 एग्जामिनेशन चल रहा है, उसमें कमी ना हो। कुछ दिन तो लेट हो गया हम लोग का बनाने में वीडियो, उसकी वजह से, लेकिन आप लोग जो है भरपूर सहयोग दीजिएगा और बढ़िया से पढ़िएगा, और हम जो है आपके साथ जुड़े रहेंगे जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। LIC नहीं, मयंक सर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हम आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या बताया गया, वापस आते हैं, दोनों को साथ में लेके चलते हैं। सिमेट्रिक में क्या बताया गया, A प्लस A ट्रांसपोज बताया गया, ठीक है। यानी कि गिवन मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे और ऐड कर देंगे। इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक में, इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करना है, यहां पर माइनस कर देना है। क्या कर देना है माइनस। सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना है, प्लस। स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या कर देना है, माइनस। याद ही नहीं रखना है, बस प्लस माइनस याद रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, प्लस। और जहां तक सब्ट्रैक्ट और एडिंग करने का सवाल है, टेंशन नहीं लेना है, किसी को भी किसी के साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि ट्रांसपोज को पहले रखकर या बाद में रखकर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। यानी कहने का है A ट्रांसपोज माइनस A कर दीजिए या A माइनस A ट्रांसपोज कर दीजिए, रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, डरना नहीं है। समझ में आ गया बात। देखिए आपके सामने हम
एग्जाम्पल के माध्यम से, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेके आ रहे हैं ए इक्वल कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखिए 1 3 5 6, एक मैट्रिक्स हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, ए ट्रांसपोज कर दीजिए। ए ट्रांसपोज कॉलम है वो रो बनेगा नहीं, 1 और क्या बन जाएगा 5, और ये 3 और क्या बन जाएगा 6, 3 और क्या बन जाएगा 6, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के हिसाब से क्या कहता है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी ए का जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है कितना है 1 3 5 6 हो गया, और माइनस में कहता है ए ट्रांसपोज 1 5 3 और क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब इस चीज को जो है सबट्रैक्ट करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट साथ में घटेगा, तो 1 और 1 घटेगा तो कितना होगा 0। अब 3 में से 5 घटेगा तो -2 हो जाएगा, और 5 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा बात, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 6 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी ये जो आ गया ये क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। आपको डाउट लग रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो चलिए आपको मैं एक चीज में बता रहा है, इसको हम लोग एक बी मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है। इस चीज को क्या मान लेते हैं, एक बी मैट्रिक्स। क्या, इस चीज को 0 -2 क्या है, देखिए 0 -2 2 और 0 को क्या मान लिया हमने, एक स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसे, ठीक है, ऐसे ले लिया। तो स्क्यू सिमेट्रिक पहचान की तरीका क्या बताएगा, कि ट्रांसपोज कीजिए, वापस वही आएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। इसको ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे 0 से 2 हो जाएगा, -2 से क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से माइनस कॉमन निकालना है, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो 0 से निकालेंगे तो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ +2 है तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ -2 है तो प्लस होगा, और यहाँ पर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो देखिए वापस ये b आ गया कि नहीं, ये जो मैट्रिक्स है किस में आ गया, b की तरफ आ गया। तो देख रहे हैं ना, यही ना बोला गया था ना कि ट्रांसपोज करने पर वापस वही आना चाहिए, लेकिन किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो यानी कि ये हमारा जो मैट्रिक्स क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। तो पहचान नहीं कराना, सीधा सीधा ये बोल दीजिए कहाँ हो गया। अगर ये सीधा सीधा बोलिए कि ये हो गया, अगर सामने वाला बोलता है कैसे हो गया, तो बोलिए भैया आप चेक कर लो, बोलिए भैया आप चेक कर लो। अगर आपको डाउट है तो क्या करो, चेक कर लो, टेंशन क्या ले रहे हो। और चेक करने का आपके पास तरीका, तो जब आप पूछ रहे हैं कैसे हो गया, तो आपके पास तो चेक करने का तरीका तो ये भी मालूम होगा, ऐसा थोड़ा नहीं कि नहीं मालूम होगा। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक यहाँ पे एक टॉपिक इसमें आता है, इसमें एक टॉपिक आता है सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक टॉपिक आता है इसमें है, ये तो समझ में आ गया, कन्वर्ट करने आ जाएगा किसी भी मैट्रिक्स को। चलिए, एक टॉपिक आता है सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये इस बात पर मैं बोल रहा है आपको कि ये टॉपिक बिल्कुल ट्रांसपोज मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ये टॉपिक है 3.3 जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ आ गया, यानी अब हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानना सीख गए, कन्वर्ट करना सीख गए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सम कर रहे हैं। सम मतलब ऐड कर रहे हैं, ऐड करने पर क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमने इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लिया, यहाँ पर AIJ, समझिएगा बात। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोज यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, तो ट्रांसपोज करेंगे हम लोग इधर, तो AJI हो जाएगा। इससे तो कोई फर्क पड़नेगा नहीं, क्योंकि ये IJ हो या चाहे JI हो, कोई अंतर तो पड़ता नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर सिमेट्रिक किसको बना रहे, तो सिमेट्रिक बनाएंगे, तो सिमेट्रिक बनाएंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। और
अभी जस्ट पढ़े हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बनाएंगे इस मैट्रिक्स को तो क्या लिखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, A माइनस A ट्रांसपोज लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के हिसाब से कहता है कि सम करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सम करना है तो ये और ये एक साथ ऐड होगा तो A प्लस A ट्रांसपोज हो गया और A माइनस A ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अब इसको सम कर देना, बस में गया। अब सम करने के बाद अगर ये सब बोलता है तो, लेकिन एक चीज होता है याद रखिएगा कि जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक को अगर हम सम करते हैं तो वापस हमारा गिवन मैट्रिक्स आ जाना चाहिए, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स आना चाहिए। याद रखिएगा हमेशा जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वापस गिवन मैट्रिक्स आना चाहिए। वो आएगा कैसे, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेंज कर दिए, इसको स्क्यू बना दिए। जब सम कीजिएगा तो सम करते समय सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें 2 से कोई भी होगा, कोई भी मैट्रिक्स होगा जब उसको सिमेट्रिक में चेंज करेंगे और सम जब करना होगा उसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा, किसी दूसरे नंबर से नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसे, ओनली फॉर 2 से। और स्क्यू भी सिमेट्रिक में 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपका गिवन मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए कैसे आएगा, आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा और यहाँ पर A प्लस A ट्रांसपोज हो जाएगा और यहाँ पर A माइनस क्या होगा, A ट्रांसपोज, क्योंकि एलसीएम बेस तो दोनों का सेम है। तो यहाँ से A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज प्लस और माइनस होने से कट जाएगा तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, 2A और A मिलकर 2A और डिवाइडेड बाई 2, कट के वापस क्या आ गया, A आ गया, यानी कि ये गिवन मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया बात। तो अब देखिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। आपने क्या देखा, क्या करना है, फिर से वापस आ रहे हैं, सम ऑफ द सिमेट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करना है तो क्या कीजिएगा, सीधा सीधा सिमेट्रिक बनाइएगा, स्क्यू बनाइएगा और दोनों को ऐड करते समय उसमें 2 से क्या कीजिएगा, डिवाइड कर देंगे, याद रहेगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां देखा जाए, देखिए यहां पर एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 3 6 2 1, एक मैट्रिक्स लिया जाए, एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाए, इसको ट्रांसपोज कर दिया जाए। तो ट्रांसपोज कर रहे हैं तो 3, ये जो कॉलम है रो बनेगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर दूसरा जो कॉलम है दूसरा रो बनेगा, ठीक है, ऐसे बन गया। नाउ यहाँ लिख रहे हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक लिख रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो A प्लस क्या करना है, A ट्रांसपोज करना है। तो A प्लस A ट्रांसपोज करना है तो A क्या है, 3 है, 2 है, 6 है और 1 है, ठीक है। और ट्रांसपोज क्या है जी, ओह सॉरी, यहाँ पर A का वैल्यू कितना हम लोग पास है, ये A है, यानी कि 3 और क्या हो गया 6 और 2 और क्या हो गया 1 हो गया। और ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है, 3 है, 2 है और 6 और 1 है, 6 और क्या है 1 है, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, ऐड यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो 3 का करस्पॉन्डिंग 3 तो कितना होगा 6, 6 का करस्पॉन्डिंग 2 तो 8 हो जाएगा, 2 का ये हो गया 8 हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐड कर दे, ये सिमेट्रिक बन गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर आते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर आते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A माइनस क्या होता है, A ट्रांसपोज होता है। तो A माइनस A ट्रांसपोज, तो A का कौन सा है, 3 है, 6 है, 2 है और 1 है। और A ट्रांसपोज का कितना है, 3 है, 2 है, 6 है, 1 है, ठीक है।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 होगा, 6 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -4 हो जाएगा, 2 में से 6 घटेगा तो यहाँ पर कितना होगा, -4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 1 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना आ गया, समझ में आ गया। तो सिमेट्रिक बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। अब इसको क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, सम। देखिए सम करना है, ठीक है। तो सम में क्या होगा, a प्लस a ट्रांसपोज बाई 2 करेंगे, और इसमें क्या होगा, a ट्रांसपोज बाई कितना हो जाएगा, माइनस, यानी 2 से सम करते समय डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, 1/2 लगा देना है, और इसके बाद आपके पास सिमेट्री कितना आ गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। और स्क्यू सिमेट्रिक ये है, यहाँ पर +1/2 कर देना है, और ये कितना हो गया, 0, 4, -4 और 0। ये आपका आंसर हो गया। एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये ऐसे ही करके दिया, उसको ऐड नहीं करना है। एनसीईआरटी में बोलता है, उसमें लिखा है कि सिर्फ सम, माने वहाँ पे रख दीजिए और ऐड उड मत कीजिए। ऐड कीजिएगा अगर आप तो वापस कहाँ चलिएगा, गिवन मैट्रिक्स पे चलिएगा, ऐड नहीं करना, फिर स्वैप करना। समझ में आ गया बात, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं हम लोग हैं। देखिए क्वेश्चन है कि इफ A and B is symmetric matrix, if A and B is symmetric matrix, ठीक है, तो देन A प्लस A इंटू बी माइनस B इंटू A क्या होगा। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, A इंटू बी माइनस बी इंटू, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कौन सा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखिए समझा रहे हैं। आपसे क्या पूछा है कि A इंटू बी और B इंटू A कौन सा होगा। तो सीधा सीधा आपको पहचान करने के लिए तो हमने आपको क्या बताया, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, उसका क्या कीजिए, ट्रांसपोज कर दिए, अब अपने आप पता चल जाएगा। तो ट्रांसपोज में कल हमने आपको बताया था कि A माइनस बी का जब ट्रांसपोज होता है तो अलग अलग ट्रांसपोज के क्या होता है, इक्वल होता है। इसी प्रकार से इसको हम A और इसको ऐसे मान लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB का ट्रांसपोज माइनस क्या हो जाएगा, BA का ट्रांसपोज। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर बीच में क्या हो गया, मल्टीप्लाई आ गया। तो मल्टीप्लाई के केस में कल बताया गया था आपको, यानी प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि अगर A इंटू बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, तो B ट्रांसपोज इंटू, यानी जस्ट इसके अपोजिट के होता है। तो यहाँ भी आएंगे तो B ट्रांसपोज इंटू क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज। यहाँ पर आएंगे तो A ट्रांसपोज इंटू क्या, जस्ट इससे अपोजिट घूमेगा ये। अब यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा है कि A एंड जो B है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा है कि A एंड B जो है वो सिमेट्रिक है। समझेंगे बात को, क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देन आपके पास क्या होगा, A ट्रांसपोज जो होगा वो किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा, और B जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। यानी कि अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसको ट्रांसपोज करेंगे तो वापस वही आएगा, इसको भी ट्रांसपोज करेंगे तो वापस वही आएगा। तो B ट्रांसपोज की जगह पे हम B लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज की जगह पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो सेम हो गया। इस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ भी A लिख सकते हैं और यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। अब इसमें से माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो AB पहले आ जाएगा, बाद में क्या आ जाएगा, BA आ जाएगा। तो अभी क्या बताया गया
कि किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर वापस वही आए, लेकिन किस में आ जाए, निगेटिव में आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही ना मैट्रिक्स आ रहा है ना, ये जो गिवन मैट्रिक्स वापस ही आ रहा है लेकिन वो निगेटिव में आ गया यहाँ पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कौन सी मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। बस में आ गया, सिमेट्रिक ने, हाँ अगर यहाँ प्लस आ जाता तो अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। समझ में आ गया बात। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको, ये क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इस चीज को, तो चलिए फिर इस पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आएगा, सिर्फ उसमें क्वेश्चन होगा, थ्योरी तो आप पढ़ लिए, और इसके ऊपर नेक्स्ट को वीडियो बनेगा। आप इसको ध्यान से पहले थ्योरी को पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे लाइन बाय लाइन 3.4 को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना नहीं भूलिएगा। और आपका वीडियो का जो टाइमिंग होता आने का 11 बजे आएगा दिन में, तो प्लीज़ देखिए रहे किस हालत में आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो सपोर्ट करें और चैनल को आगे बढ़वाएं। आप लोग इतना तो कर सकते हैं हम लोग के लिए, क्योंकि आपकी सेवा में हम बिल्कुल हाजिर हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। इसी तरह आप लोग जुड़े रहें हमसे। मैं ज़्यादा क्या कहेगा, ओके बाय, फिर मिलते हम लोग हैं।